इतनी देर से आए हैं तो मेरे खिलाफ कोई सबूत जुटा कर आए हैं या फिर मेरे विरोधियों का झूठ हजम नहीं हुआ तो मेरा सच सुनने आ गए? जोया की मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर आ रहे हैं। यह साफ है कि जोया के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन अब आप कहेंगी कि जोया ने खुद अपना रेप करवाया है तो सवाल आप पे भी उठेगा। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आप ऐसा ऑफिशियली बयान देती भी तो जनता पूरी तरह आपके खिलाफ हो जाती। लेकिन हाँ, आपने हॉस्पिटल में जोया की मां से यही बोला था, यहां तक कि आपका अपना सगा बेटा भी आपके खिलाफ बयान दे गया। देखिए एसपी साहब, जोया ने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का के रखा है। आप नहीं जानते वो क्या चीज है। शातिर तो कम आप भी नहीं। सुना है जिस टिकट पर आप चुनाव लड़ रही हैं वो टिकट पहले आपकी पार्टी जोया को देने वाली थी। आपने जौहर दिखा के वो टिकट जोया से छीन लिया और जोया जब निर्दलीय खड़ी हुई तब आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं एसपी साहब। मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे चुनाव प्रचार के लिए निकलना है। जरा इलेक्शन निपट जाने दीजिए, उसके बाद तसल्ली से मिलेंगे। वैसे भी अब आप जैसे मुलाजिमों के साथ चाय पानी तो लगा ही रहेगा। जी, मैं भी आप जैसे नेताओं को अक्सर अपने थाने की चाय भी पिला देता हूं। उम्मीद है आपको यह मौका चुनाव से पहले मिल जाएगा। चलते हैं। पुलिस अब अंसारी खानदान का इतिहास खंगाल रही थी और घर की चार दीवारी के राज पुलिस की चर्चा का विषय बन गए थे। सर, जहीर की दो बीवियों नूरी और मुमताज ये आपस में कभी नहीं बनी, लेकिन जहीर अपनी पहली बीवी नूरी को बहुत लकी मानता है, इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम नूर टेक्सटाइल और बंगलों का नाम नूर महल अपनी पहली बीवी नूरी के नाम पे रखा। सर, 20 साल पहले जहीर अहद-ए-अमन पार्टी से विधायक बना। तब मुमताज उसी पार्टी में एक मामूली सी कार्यकर्ता थी। पार्टी के पुराने लोगों ने बताया कि मुमताज ने जहीर को सीडी की तरह इस्तेमाल किया और उससे शादी करने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर जहीर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुमताज से दूसरी शादी की। पहले अम्मी ने जो किया सो किया, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया इसके बाद मैं उनसे बचा कुचा रिश्ता भी खत्म कर दूंगा। मैं सोच लिया कि मैं अम्मी को बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? मेरे दुश्मन भी तुझे अपने लगते हैं। उनको मैं अपना मानता हूँ, आपको तो वो दुश्मनी दिखेंगे ना। तू अपनी अम्मी को छोड़ के गैरों पे यकीन कर रहा है। अफसोस तो इसी बात का है कि आप मेरी अम्मी हो और ये अफसोस मेरी जिंदगी भर रहेगा। सर, भले ही मुमताज जोया को पसंद नहीं करती, लेकिन मुमताज का बेटा आदिल जोया को अपनी सगी बहन से बढ़कर मानता है। लेकिन जहीर ना तो अब नूरी को छोड़ने का रिस्क उठा सकता है और ना ही मुमताज को, क्योंकि अब उसका पॉलिटिकल करियर कुछ खास नहीं चल रहा और घोटाले में उसका नाम आने के बाद से पार्टी भी अब उसे नजरअंदाज कर रही है। इसलिए इस बार टिकट मुमताज को मिला और मुमताज की इस समय पार्टी में वो पोजीशन है कि जहीर भी अब उसकी पूंछ बन के फिरने पे मजबूर है। शाह घायल शेर कभी भी पलट के वार कर सकता है। इस जहीर ने अभी तक हमें यह नहीं बताया कि इसे शक किस पे है। कहीं ऐसा तो नहीं यह खुद कोई गेम प्लान कर रहा है? तुम्हारी बेटी अब तुम्हारे बीवी और पार्टी के खिलाफ ना बोले, इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मेरी बात मानिए, मेरी बीवी का नाम वापस लेके उसकी जगह मुझे खड़ा कर दीजिए। मेरी बेटी मेरी बीवी के खिलाफ है। मेरी बीवी की जगह पे अपने बाप को देखेगी तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। अगर तुम्हारी बेटी ने पार्टी के खिलाफ भी बोला तो भी ये चुनाव तुम्हारी बीवी ही लड़ेगी, क्योंकि जोया के कहने से अगर हमने मुमताज का टिकट वापस ले लिया तो जनता को उसका बोला ही सच लगेगा। इसलिए जितना बोला है उतना ही करो। शाह, इस केस की दिशा अब जोया का बयान ही तय करेगा। यह भी हो सकता है कि मुमताज या उसकी पार्टी जहीर के जरिए जोया को उनके खिलाफ बयान ना देने के लिए धमकाए। यह जोया की निगरानी कड़ी कर दो, क्योंकि जोया का बयान इस चुनाव का समीकरण बदल सकता है। जोया आप सच बोले, इस बात की जिम्मेदारी भी हमारी है। पुलिस ने अब जोया की निगरानी कड़ी कर दी थी। बस इंतजार था जोया के बयान का, जो इस केस को एक नई भूल भुलैया में उलझाने वाला था। जोया, आपके समर्थकों ने बताया कि आप उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही थी और अकेले कहीं निकल गई। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? कहां के लिए निकली थी आप? आप पे चुप रहने के लिए कोई किसी तरह का दबाव तो नहीं बना रहा ना? कहीं ऐसा तो नहीं आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगी? जो खुद से हार गई हो वो जनता के लिए चुनाव क्या लड़ेगी? आपने हार स्वीकार कर ली या चुप रह के जीतने की रणनीति बना रही हैं? मैं कोई रणनीति नहीं बना रही हूँ।
तो फिर आप बोलती क्यों नहीं कि आपके साथ ये क्या हुआ, किसने किया? मैं नहीं जानती वो कौन थे। मैं खनुआ से दरगाह के लिए निकली थी। रास्ते में एक जख्मी हालत में आदमी पड़ा हुआ था। जब मुझे होश आया तो 3-4 आदमियों ने मेरे साथ। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन जो आदमी जख्मी हालत में पड़ा था उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना था। शायद उसे पहले कहीं देखा है। उसका स्केच बनवा सकती हैं आप? सर ये स्केच तो होशियार सिंह का है, मुमताज का बॉडीगार्ड। अगर ये मुमताज का बॉडीगार्ड है तो फिर जोया को इसे देखते ही पहचान लेना चाहिए था। फिर उसने ये स्केच क्यों बनवाया? सर मुमताज ने होशियार सिंह को जोया के साथ हुए हादसे से 1 हफ्ते पहले काम पे रखा था। शायद इसीलिए वो इसे ना पहचान पाई हो। शायद उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। जोया द्वारा बनवाए गए स्केच की पहचान मुमताज अंसारी के बॉडीगार्ड होशियार सिंह से हुई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस होशियार सिंह को अरेस्ट करती वो फरार हो चुका था। मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है और ना ही मैंने उससे कोई कांड करवाया है। ये सब जोया की चाल है। होशियार सिंह से जो कांड करवाया उसे मान लीजिए। मैंने कुछ नहीं करवाया और ना ही होशियार सिंह ने कुछ किया होगा, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है और जिस दिन जोया ने ये रेप का नाटक किया वो उस दिन भी मेरे साथ ही था। तो फिर अब कहाँ गायब हो गया? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जोया से पूछिए। हमें जिससे जो पूछना है हम पूछ लेंगे, लेकिन आप होशियार सिंह को फरार कराकर ये मत सोचिएगा कि चुनाव जीत जाएंगी। चलो शाह। सर होशियार सिंह आनंद का रहने वाला है, लेकिन अभी तक अपने गांव नहीं पहुंचा। इस होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जिनके साथ भी उसने मिलकर ये कांड किया है, हो सकता है उनको कोई क्लू मिले। आनंद, भरूच और आसपास के शहरों में भी होशियार सिंह के फोटो सर्कुलेट करवाओ। कैसे भी हो इस होशियार सिंह को ढूंढने की कोशिश करो। सर बाजी, जब से आपके साथ ये हादसा हुआ है मुझे पॉलिटिक्स से घिन हो गई। आप ये राजनीति छोड़ क्यों नहीं देती? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो आदिल। तुम जैसों की राजनीति में कोई जगह नहीं है। तुम जैसों ने ही राजनीति को गंदा करके रखा है। लेकिन बेटा इसने तो कसम खा रखी है ना, चाहे कपड़े उतारने पड़े या इज्जत बेचनी पड़े, तुम 10 से मस नहीं होगी। आपने कभी अपने गिरेबान में झांका है? पहले अपने गिरेबान में झांके, बाद में बाजी को बोलिएगा आप। रहने दो आदिल, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। ये तो हॉस्पिटल भी इसीलिए आई है ताकि जनता की सिंपैथी मिल जाए। इन जैसे लोगों के लिए ही तो मैंने राजनीति ज्वाइन करी थी, चाहे मुझे कुर्बानी क्यों ना होना पड़े, पर मरते दम तक 10 से मस नहीं होंगी। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है, कुर्सी छीन नहीं पाओगी तुम। सर होशियार सिंह की फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं होती है। जब क्राइम इतनी प्लानिंग के साथ किया गया हो तो वो अपना फोन क्राइम स्पॉट पर क्यों लेकर जाएगा? सर होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड में ज्यादा फोन नंबर भी नहीं है और ये पता चला है कि होशियार सिंह ज़हीर अंसारी के ड्राइवर जमील कुरैशी के ही गांव का है और उसी ने ही उसे काम पे लगवाया था। और जब मेरी जमील कुरैशी से बात हुई तो वो बोला, साहब मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे गांव वाले ने ये कांड किया, लेकिन साहब उसने किसी मजबूरी में किया होगा। वो ऐसा आदमी नहीं था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? साहब उसकी माँ को कैंसर है, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सर मैंने पता किया है कि होशियार सिंह की माँ को वाकई में कैंसर। यानी कि जमील को होशियार सिंह की मजबूरी मालूम थी
कहीं ऐसा तो नहीं है जमील भी इस प्लानिंग में शामिल हो? सर जिस दिन जोया का रेप हुआ उस दिन जमील पूरा टाइम जहीर के साथ था। और ये जमील अंसारी खानदान का पुराना वफादार है। पहले जमील के फादर भी जहीर के ड्राइवर थे, लेकिन 15 साल पहले उनका इंतकाल होने के बाद जहीर ने जमील और उसकी बहन को सहारा दिया। बहन कौन? रेशमा कुरैशी जहीर के घर में खाना बनाती है। अगर जमील जहीर का वफादार है तो हो सकता है मुमताज ने का नाम लिया है। इससे यह साबित नहीं होता कि मुमताज ही असली रेपिस्ट। सॉरी, मेरा मतलब। आपका मतलब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अपनी बेटी के साथ मिलकर गेम कर रहे हो ना? बस करो मुमताज, मैं तुम्हारा शोहर बाद में और पार्टी का लीडर पहले हूँ। मैं भी अब बस तुम दोनों के झगड़े में पार्टी की इमेज मत खराब करो। मुझे अपनी इमेज की चिंता नहीं है सर, लेकिन पार्टी की इमेज मैं नहीं, ये खराब कर रहे हैं। मैं नहीं, तुम खराब कर रही हो। जहीर, तुम्हारी रग रग से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। कुर्सी का सपना छोड़ दो और अपनी बची कुची इज्जत बचाने पर जोर दो, वरना तुम्हारी बीवी और पार्टी दोनों इस तरह लात मारेंगे कि गली का कुत्ता भी नहीं पूछे। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत सब कुछ खा गई। ए जमील, सुन रहा है ना? मुमताज को खत्म करना है। साहब आप अभी होश में नहीं है, हम सुबह बात करेंगे। कल सुबह का सूरज देखना नहीं चाहिए उसने। आज रात को ही खत्म कर दे। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बोल। साहब आपको चढ़ गई है, हम सुबह बात करेंगे ना। मुझसे जबान लड़ा था? हाँ? मुझसे जबान लड़ा। मेरे से जबान लड़ा थे? हाँ? चल आजा, आजा। मेरे से जबान लड़ा, मेरे से जबान लड़ा, मेरे से जबान लड़ा था। क्या हुआ? मुमताज, मुमताज, मुमताज। मुमताज को खत्म करना है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। हेलो। हाँ, जमील को फोन दे। भाईजान तो मस्जिद गए हैं। आदिल, 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 आदिल बेटा, आदिल उठ बेटा, आदिल, आदिल, डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे बेटे को करंट लगा। चलो फौरन आईसीयू में लेके चलो, जल्दी। आदिल,
आदिल बेटा, आदिल बेटा। I'm sorry, he's no more. आदिल अंसारी की मौत दिखने में तो एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन उसका मर्डर हुआ था, जिसका अंदाजा डॉक्टर्स को बहुत जल्दी हो गया था। सर, आदिल के सिर पे इंजरी थी और उसके फादर बोल रहे कि आदिल करंट से मरा, लेकिन उसका मुंह तो उल्टी से भरा था। अगर करंट लगता था तो उसके मुंह से झाग आना चाहिए था। ये उल्टी के चांसेस तो हेड इंजरी में ही होते हैं। सर, एक्सीडेंटल डेथ को अब बेकार में मर्डर केस बना रहे हैं। आदिल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा उसकी डेथ एक्सीडेंटल है या मर्डर। तब तक जो कहानी सुनानी है सुना लो, हम सुन लेंगे। सर, ये वायर आदिल के पैरों में फंसा हुआ था। ये यहां से ये कट गया है, उसको करंट लग के गिर गया होगा। गिरने के बाद सर पर चोट आई होगी। ये उल्टी और झाग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सर, सर, मैं सुबह 7 बजे ही अपने प्रचार के लिए निकल गई थी। जाने से पहले आप आदिल से मिली थी? जी नहीं, वो सुबह 8-9 बजे तक सोता है और जब मैं निकली तब जहीर जी भी सो रहे थे। साहब, हम तो कभी भी मुमताज़ के फ्लोर पे रुकते ही नहीं थे, और वैसे भी आज जोया को यहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी, तो मैं तो इसे लेने सुबह ही यहाँ चली आई थी। सर, वायर को पर्पसली काटा गया और फ्लोर पे उल्टी के ड्रेसेस हैं। उल्टी को साफ भी किया गया। घर के सर्वेंट्स को बुलवाओ। सर, मैं 10 बजे खाना बनाने आती हूँ। जब मैं आई तो घर पर कोई भी नहीं था। सर, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सफाई कर रही थी, तभी मैंने बड़े साहब की आवाज़ सुनी। मैं नीचे आई तो मैंने देखा बड़े साहब आदिल बाबा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। आपने जब आदिल की लाश देखी तो घर पे आपके अलावा और कौन फैमिली मेंबर था? जी कोई नहीं। तो फिर आपने उल्टी खुद साफ की या किसी सर्वेंट से करवाई? सर, वहाँ उल्टी थी ही नहीं। उल्टी ही नहीं, वायर भी पर्पसली काटी गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने बेटे को मारा? मारा नहीं तो उसकी डेथ को एक्सीडेंटल डेथ क्यों बता रहे थे? सर, वो एक्सीडेंटल डेथ ही है। एक्सीडेंटल डेथ है तो आदिल की उल्टी किसने साफ की? पुलिस अभी जोया अंसारी का केस सॉल्व भी नहीं कर पाई थी कि आदिल अंसारी की रहस्यमयी मौत का केस सामने आया। एक तरफ पुलिस आदिल की हत्या की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वहीं जोया के रेप केस के सस्पेक्ट होशियार सिंह का गायब होना अभी तक रहस्य बना हुआ था। लेकिन आदिल की हत्या से जुड़े कुछ नए समीकरण सामने आए। सर, आदिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे चोट लगने से हुई। हत्या का समय सुबह 8 से 10 बजे के बीच। सर, मैंने पता किया, आदिल की हत्या की पिछली रात जहीर देर रात को नशे की हालत में घर पहुंचा था। जहीर को उसका ड्राइवर जमील अपने कंधे पर उठाकर घर के अंदर ले गया और जमील अगली सुबह तक वहीं था। जमील को जहीर के दूध वाले ने सुबह गाड़ी में सोते हुए देखा था। साहब, मैं बहुत थक गया था, घर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं गाड़ी में सो गया था। और सुबह उठकर आदिल का कत्ल करके घर चला गया। साहब, आप बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। ये चोट कैसे लगी? आदिल से हाथापाई हुई थी? अब जहीर साहब ने मारा था, लेकिन छोटे मालिक से कोई हाथापाई नहीं हुई थी। जहीर ने क्यों मारा था तुझे? साहब, वो बिना वजह भी मार देते हैं। और ये सिलसिला तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तूने जहीर के बेटे आदिल का कत्ल करके जहीर को फंसाने के लिए उस पर इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? साहब, मैंने नहीं, जहीर साहब ने मारा होगा। तू खुद को बचाने के लिए तो जहीर को नहीं फंसा रहा। साहब, उनके सर पे हमेशा खून सवार रहता था। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं मुमताज मैडम को जान से मार दूं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारा। धीरे धीरे सच बोल रहा है या सोच सोच के झूठ बोल रहा है? साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उन्होंने सच में मुझसे मुमताज मैडम को जान से मारने के लिए बोला था। वो जरूर मुमताज ने उसे भड़काया होगा। यानी तुम मानते हो कि तुम अपनी बीवी मुमताज से नफरत करते हो? मुमताज से नफरत करता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे से नहीं।
यानी कि तुमने जमील को मुमताज को मारने के लिए बोला था? नशे में बोला था, लेकिन उस नमक हराम ने मुमताज को यह बात जाके बोल दी और मुमताज ने मेरे बेटे को मारकर मुझे ही फंसाया। वो चालाक है। वो जितना मुझसे नफरत करती थी उसे कई गुना ज्यादा मेरे बेटे से नफरत करती थी। जोया का रेप भी उसी ने करवाया है। होशियार सिंह को भी उसी ने गायब करवाया है। इतना सब कुछ जानते हो तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन होशियार सिंह के गायब होने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। पर इससे पहले कि मैं आपको आके कुछ बोलता, मेरे बेटे को मारकर उसने मुझे फंसाया, अपनी चाल चल दी। मैं मानती हूँ सर कि आदिल की मुझसे बनती नहीं थी, पर मैं उसकी माँ हूँ। जहीर भी तो उसका बाप ही है। पर जहीर जी के सगे वाले मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। हो सकता है कि उनके कहने पर जहीर जी बहक गए हो। पर आपके बेटे को तो आपके दुश्मन ही सगे लगते थे। उसके पीछे भी जोया और उसकी माँ का हाथ था। उन्होंने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। पिछले 1 साल तक मेरे और आदिल के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने वो नौकरानी को उसके पीछे लगाया, तब से आदिल मेरे खिलाफ हो गया था। नौकरानी कौन? सर, रेशमा। आदिल को गलतफहमी थी कि रेशमा उससे प्यार करती है। रेशमा! जोया ने ही रेशमा को आदिल को फंसाने के लिए कहा था। हो सकता है कि आदिल को उनका सच पता चल गया हो और उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। मैं मानती हूँ कि मैं आदिल से प्यार करती थी, लेकिन किसी के बहकावे में आके मैंने उनसे प्यार नहीं किया। आदिल की अम्मी बहुत बुरी है साल। आदिल की मौत के बाद उन्होंने मुझे पैसे देके कहा कि मैं आपसे बोल दूँ कि जोया मैडम ने मुझे आदिल को फंसाने के लिए कहा। यानी कि तुमने उनसे पैसे भी ले लिए और उनकी हकीकत भी हमें बता दी। ज़बरदस्ती दी उन्होंने और धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो जोया मैडम की तरह मेरा भी रेप करवा देंगे। सर, जिस मोब पे आदिल की उल्टी के ट्रेसेस मिले थे, उसके हैंडल पे मुमताज के फिंगरप्रिंट मिले हैं। मतलब वो वोमिट मुमताज ने साफ की और उसकी एलिबाई कंफर्म करने के लिए उसके ड्राइवर और कार्यकर्ताओं ने झूठे बयान दिए। आखिरकार जो एविडेंस पुलिस को मिले वो आदिल अंसारी की हत्या का आरोपी उसकी मां मुमताज अंसारी को बना रहे थे। वहीं मुमताज अंसारी के ड्राइवर और कार्यकर्ताओं का झूठ भी पकड़ा जा चुका था और अब उनसे होशियार के गायब होने का राज उगलवाया जा रहा साहब, मैं मानता हूँ कि मुमताज मैडम के कहने पे मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है। उन्होंने जोया का रेप कराया है ये भी मैं नहीं जानता। कितनी बार बोलूं, मैंने जोया का रेप नहीं करवाया। अब तुम ये भी कहोगे कि अपने बेटे आदिल का मर्डर भी तुमने नहीं किया। आदिल, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? और कहाँ जाऊँगा मैं? जोया बाजी को हॉस्पिटल से लाने जा रहा हूँ। और हाँ, आज से मैं उनका समर्थन करूँगा, तो आपकी हाथ पक्की। उस बदजात के लिए इतना पागल मत बन। बदजात वो नहीं, बदजात आप। मैं जनता और मीडिया को आपकी असलियत बताऊंगा। आपने जोया बाजी का रेप करवाया ना, नजर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा आपको। अपनी अम्मी को बदनाम करेगा तू? हाँ, मेरी ममता का ये सिला देगा? जब मैं आपकी असलियत जानता हूं तो मैं आपका भांडा फोड़ कर रहूंगा। वो सिर्फ एक हादसा था सर। मैं मानती हूँ कि जहीर जी की बीवी बनने से पहले ही वो मेरी कोख में आ गया था, लेकिन सर, एक औरत बुरी हो सकती है, पर एक माँ अपने बेटे के लिए कभी नहीं बुरी होती। अगर बुरी औरत नहीं हो तो अपने बेटे की हत्या को हादसे का रंग देकर चुनाव प्रचार में क्यों चली गई? क्योंकि तब ना तो मेरा बेटा जिंदा बचा था और ना ही मेरी ममता का कोई मोल रहा था।
पिछले 19 सालों से मैं इलेक्शन का टिकट पाने के लिए नाक रगड़ रही थी। अपने बेटे को खो चुकी थी लेकिन सत्ता पाना चाहती थी। इसी सत्ता की भूख में जोया का रेप करवाया, आदिल को मारकर जहीर को फंसवाया और रेशमा को पैसे देकर जोया को भी सस्पेक्ट बनाया तुमने। मैंने रेशमा को कोई पैसा नहीं दिया और ना ही मैंने जोया का रेप करवाया है। होशियार सिंह कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुमताज अंसारी ने अपने बेटे आदिल अंसारी की हत्या करना तो कबूल कर लिया, लेकिन जोया रेप केस में अपना हाथ होने से वो लगातार इनकार करती रही। एक मिनट सर। हेलो। और इसी दौरान पुलिस को होशियार सिंह की लाश मिलने की सूचना मिली। होशियार सिंह की हत्या ने जोया रेप केस को फिर से कई सवालों में उलझा दिया, लेकिन जब रेशमा कुरैशी से सवाल जवाब किए गए तो आखिरकार उसने माना कि उसने पुलिस को पहले झूठा बयान दिया। किसने कहा था तुम्हें हमसे झूठ बोलने के लिए? बोलो। जमील भाईजान ने कहा था आपसे वो सब कहने के लिए। जमील ने? क्यों? ये सब मुझे नहीं पता साहब, शायद उनको जहीर साहब ने कहा होगा। रेशमा कुरैशी को तलब करने से पहले ही पुलिस को पता लग चुका था कि अब जमील कुरैशी भी फरार हो गया था। सर, जमील का फोन पिछले 4 घंटे से बंद है और आखिरी कॉल उसने जहीर को की थी। इस जहीर को लेके आओ। सर, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अपनी बीवी मुमताज से जलन निकालने के लिए अपनी बेटी जोया का रेप कराया, रेपिस्ट को मारा और अब जमील को गायब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। जमील और रेशमा मिलके किसी बात का बदला ले रहे हैं हमारे खानदान से। तुम बहन भाइयों को पकड़िए, उनको तोड़िए, सच क्या है अपने आप बाहर आ जाएगा। शाह बोल। जहीर अंसारी अपने बयान से जोया रेप केस को एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहा था। वहीं पुलिस एक तरफ रेशमा से भी लगातार पूछताछ कर रही थी और जमील की तलाश भी जारी थी। और इन सब के बीच जोया अंसारी ने फिर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा राजनीति में आने का मकसद राजनीति से मुमताज और जहीर अंसारी जैसे पॉलिटिशियन को बाहर निकालकर जोया, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों सर? किशोरी सर, पर बताइए तो सही मैंने किया क्या? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद अपना रेप क्यों करवाऊंगी? तूने जिस मोहरे को भगाया था वो पकड़ा जा चुका है। जमील ने सब उगल दिया है। तूने जमील और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कुकर्म का जो झूठा नाटक रचा और होशियार सिंह को बलि का बकरा बनाया। तेरी मेडिकल रिपोर्ट और होशियार सिंह की डीएनए टेस्ट सब टैली करके देख लिया है हमने। ना तो होशियार सिंह ने तेरा रेप किया और ना ही वो क्राइम स्पॉट पर मौजूद था, बल्कि तूने और जमील ने मिलकर फेक क्राइम सीन क्रिएट किया। तूने जो मिसाल दी उससे तुझे लोगों की झूठी हमदर्दी नहीं, घृणा नसीब होगी। मुमताज चाहे जैसी भी औरत है, कम से कम अपनी बेटे की तो थी, लेकिन तूने मुमताज को नीचा दिखाने के लिए उससे उसका बेटा भी छीन लिया। हाँ, क्योंकि मैं उस औरत को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी माँ को नीचा दिखाया जाता था। उस औरत ने मुझसे मेरे अब्बू छीन लिए, इसलिए मैंने उससे उसका बेटा छीन लिया। तू तो उसकी कुर्सी भी छीनना चाहती थी, लेकिन बुरी नीयत से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। जिनकी करनी और कथनी में फर्क होता है वो चाहे जितना भी अच्छा बोलते हो,
लेकिन जब करनी सामने आती है तो अच्छे अच्छों की जड़ें उखड़ जाती हैं। कहते हैं कि राजनीति की शब्दावली में झूठ और सच के कई पर्यायवाची होते हैं, और कभी कभी तो झूठ को इतना आकर्षक बना दिया जाता है कि वो सच से भी ज्यादा प्रभावशाली लगने लगता है। लेकिन झूठ को चाहे जितना भी शीशे में उतार दिया जाए, दिलों पर छाप सच की ही छूटती है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक